जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क कैसे काम करता है। चलिए मस्तिष्क के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। यह जो हमारा मस्तिष्क है, यह एक क्रेनियम नामक हड्डी के द्वारा बंद रहता है। क्रेनियम नामक एक हड्डी के द्वारा बंद रहता है और इस हड्डी के अंदर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है मेनिनजिस झिल्ली। इस झिल्ली के अंदर मस्तिष्क रहता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका यह क्रेनियम नामक हड्डी टूट जाता है। जब टूट जाता है तो मेनिनजिस झिल्ली पर असर पड़ता है, जिसके कारण उसे एक प्रकार का बीमारी या प्रॉब्लम हो जाता है जिसे मेनिनजाइटिस बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम मस्तिष्क को डिटेल में जानेंगे। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब तीनों का डिटेल बारीकी से जानेंगे। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है। यह मजबूत भाग होता है। इसमें आईक्यू लेवल होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। कोई भी बच्चा अगर तेज होता है तो उसका आईक्यू लेवल अधिक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका सेरिब्रम क्या है, बहुत मजबूत है। यह ज्ञान, बुद्धि और थिंकिंग का केंद्र है सेरिब्रम। तो अब हम देखेंगे थैलेमस। थैलेमस क्या है? ठंडी, गर्मी और दर्द। ठंडी, गर्मी और दर्द जो भी हमारे शरीर के अंदर होता है, इसकी सूचना थैलेमस देता है। थैलेमस सूचना अग्र मस्तिष्क को देता है अगर हमारे शरीर में कोई भी किसी ठंडी या गर्मी का अनुभव होता है। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के ताप को नियंत्रण करना। अगर हमारे शरीर का ताप अधिक हो जाता है तो वह शरीर से पसीना निकालकर शरीर को संतुलन में ला देता है। और भूख, प्यास, प्यार और गुस्सा। भूख, प्यास और गुस्सा है तो संतुलन हाइपोथैलेमस करता है। अब जानेंगे, कभी कभी आप सब शादी ब्याह या मेला में जाते होंगे, वहाँ लड़का लड़की दोनों आता है। तो 2 लड़की रहती है और लड़का उधर रहता है। एक लड़की दूसरे लड़की को कहती है, सहेली को, देखो वह लड़का तुम्हें देख रहा है। तो जैसे लड़की को यह बात पता चलता है, उस लड़की का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। वह भी लड़की पलट कर देखता है लड़का को, लड़का भी लड़की को देखता है। दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया हो। जब एक्टिव हो जाता है तो दोनों में बातचीत होने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है, जिसे प्यार कहा जाता है। बातचीत के दौरान कभी लड़की लड़के को मिलने के लिए बुला लेता है। मिलने के दौरान कभी कभी क्या होता है, लड़की के भाई और पिताजी पकड़ लेते हैं लड़के को। उसको उतना मारते हैं, रड से मारा जाता है मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। जब 2-4 रड हुमच दिया जाता है तो उसका मेनिनजिस झिल्ली फट जाता है, जिसके कारण उसी समय उसका डेथ हो जाता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम है आँखों का नियंत्रण करना। मस्तिष्क जो है आँख पर नियंत्रण रखता है। अगर आप आँख पर नियंत्रण रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आप इधर उधर मत कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर का नियंत्रण करता है। मान चलिए कोई व्यक्ति किसी भी फंक्शन में या विदाउट फंक्शन में भी वह ड्रिंकिंग कर लेता है, अधिक शराब पी लेता है, तो क्या होता है, सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। जब व्यक्ति दारू पी लेता है तो वो काम करना बंद कर दो, टगने झुकने लगता है। इसका रीज़न यही है कि सेरिबेलम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है।
जब वह व्यक्ति पुनः सो जाता है और उसका जब ड्रिंकिंग यानी वाइन का नशा टूट जाता है, धीरे धीरे पुनः सेरिबेलम एक्टिव हो जाता है और उसका शरीर पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाता है। और यह जो है सेरिबेलम ब्रेन का सेरिबेलम जो है ब्रेन का सबसे दूसरा भाग है। यह ऐच्छिक क्रिया पर भी नियंत्रण करता है। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया पर भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जो हमारे शरीर के द्वारा नियंत्रण होता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, मेरा इच्छा हुआ बोलने का तब बोले। अगर मेरा इच्छा अभी हुआ कुछ लिखने का तो हम लिखेंगे। यह मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऐच्छिक क्रिया। अब आएंगे मेडुला। मेडुला में क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? जब कोई भी कार्य हमारे अनुसार नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे दिल का धड़कना, रक्तचाप, श्वसन, यह हमारे अनुसार नहीं होता है, यह अपने आप होता है। अगर हम बोलेंगे ए दिल कुछ समय के लिए तुम रुक जाओ, दिल धड़कना नहीं रुकेगा। इसलिए यह एक क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आशा करते हैं आप सबको यह क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।